एक बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए। अब एनकोश की नई फ्रेंचाइजी बिल्हौर कानपुर में भी खुल चुकी है। यहाँ एनकोश की टीम सभी किसानों का दिल से स्वागत कर रही है। इस कार्यक्रम में गांव के किसानों को मिल रही है पूरी जानकारी। मिट्टी की जांच कैसे होगी, सही बीज और खाद कैसे चुनें और खेती से जुड़ी हर जरूरी सेवा कैसे पाएं। आइए जानते हैं कैसे एनकोश किसानों की खेती को बना रहा है और भी आसान और लाभदायक। सभी किसान बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप लोग एनकोश के साथ में जुड़ करके एक पहल की है और एनकोश ने आपके क्षेत्र में जो इस तरह के सेंटर का उद्घाटन किया है, सेंटर को खोला है, इसकी खोलने के उपलक्ष्य में एनकोश के परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप इस दुकान के साथ में हम लोग साथ में मिलकर के आगे उन्नत करें और हमारे बीच में सभी किसानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके बीच में एनकोश एक बहुत बड़ा फर्म है जो आपके बीच में आया हुआ है और आपके यहाँ रोहित भैया के साथ में मिल करके आपकी खेती में जो अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि खेती तो हम लोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, बिल्कुल सही है कि नहीं है, लेकिन कहाँ हम लोग धोखा खा रहे हैं, किस जगह पे कमियां हो रही हैं कि हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी की बजाय खराब हो रहा है, नुकसान हो रहा है और हमें अपने अनाज का और बाजार का मूल्य भी कहीं ना कहीं से ठीक से नहीं समावेशित हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे बीच में, आपके बीच में जो ये एनकोश कंपनी आई है, एनकोश ने जो यहाँ पे एक पहल की है भैया के साथ में मिल करके, तो अब आपके यहाँ पे एनकोश जो है पहले दिन से आपके साथ में काम करेगा। अभी तो आपके यहाँ धान की फसल खड़ी हुई है, इसके हटते ही गेहूं की फसल की बुआई के समय आपके साथ में पहले दिन से जो काम करेगा कि पहले दिन मिट्टी की जांच हाथों हाथ करेगा। आप सभी लोग जितने भी किसान साथी यहाँ पे हैं और आपसे मिलने वाले जो भी किसान साथी हैं, उन सभी लोगों को लेकर के आगे हम लोग एक गोष्ठी करेंगे गेहूं के सीजन में, जो दीपावली के आसपास में होगी बीच में, ताकि उस समय गेहूं की बुआई भरपूर मात्रा में की जाने लगेगी और यहाँ धान कटने के बाद में तो यहाँ पे शायद नवंबर में बुआई होगी। तो इस समय में जो एनकोश यहाँ पे आकर के आपके साथ काम करेगा तो पहले दिन आपकी मिट्टी की जांच करके आपके मिट्टी का हाल आपको बताएगा। अभी तक हम लोग नियमित मिट्टी की जांच नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि अगर हम जैसे अपने शरीर का नियमित परीक्षण ना कराएं या नियमित अपनी मिट्टी की जांच ना कराएं तो फिर होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि मिट्टी हमारी माँ है और माँ अब बीमार हो चुकी है। तो हमें उसका ध्यान रखना है, उसके स्वास्थ्य को समझना है। तो एनकोश के साथ में आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं, अपनी मिट्टी की स्थिति को समझें और फिर उसके हिसाब से किस प्रकार का बीज डालना है, किस प्रकार के कृषि परामर्श और भी आपको चाहिए, वो सारी चीजें आपके साथ में मिल करके होंगी। साथ ही साथ में एनकोश आपके जो उत्पाद हैं वो आपके फार्म गेट पे ही खरीदेगा। भैया के साथ में मिल करके यही सेंटर रहेगा, यहीं से आपके धान के जो उत्पाद बनेंगे उन उत्पादों को भी वो आपके यहाँ उचित मूल्य दे करके, जो बाजार में बड़ी मंडियों में आपको मूल्य मिल रहा था वो मूल्य यहाँ मिलेगा और पैसा भी पूरी तरह से सुरक्षित और सिक्योरिटी के साथ में आपके खाते में मिलेगा। जैसे कि हम लोग सरकार में लेवी पे देते हैं तो लेवी में जो पैसा हमारे खाते में ही तो आता है, खाते की सुरक्षा होती है, पैसे की सुरक्षा होती है कि हमारा पैसा हमारे खाते में है, वो आ गया है, हमारे उत्पाद का मूल्य हमें जिस प्रकार से आवश्यकता होगी हम उसको यूज करेंगे, निकालेंगे और प्रयोग करेंगे। तो एनकोश आपके क्षेत्र में आकर के क्या अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई कितने किसान साथियों को लग रहा है अच्छा कर रहा है? आप लोग सभी लोग एनकोश के साथ में सहमत हैं? क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, हमारे बीच में स्थानीय जो व्यापारी होते हैं, सब लोग अपने पेट के लिए व्यापार करते हैं, तो होता ये है कि वो जो है आपकी स्थानीय मंडी के हिसाब से 10, 20, 50 पैसे ऊपर नीचे करके माल आपका लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से स्थानीय मंडी से अधिक मूल्य देंगे। हम लोग बाहर की मंडियों में माल बेचते हैं, बड़े बड़े फर्मों में माल जाता है, तो हम आपका यहाँ से लेंगे, स्थानीय मंडी के अनुसार ही आपको मूल्य मिलेगा और आपका मूल्य आपकी पूर्ण सुरक्षा के साथ में आपके खाते में मिलेगा। तो एनकोश जो है इस तरह की पहल से कितने हमारे किसान साथी इस बात से सहमत हैं कि एनकोश अच्छा कार्य कर रही है और हम लोगों को करना चाहिए? अगर सभी सहमत है तो हाथ भाई उठाएं, ठीक है ना। तो भैया ने जो काम किया है वो एक सराहनीय कार्य है, एक अच्छी फर्म के साथ में जुड़ करके काम किया है, क्योंकि व्यापार करना एक अपनी अलग बात है
और एक ढंग से एक जो बिजनेस को पढ़ रखा है, एक मैनेजमेंट के साथ में व्यापार करना अलग बात है। साधारण तौर पे व्यापार तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उस व्यापार में जो अच्छी फर्म के साथ में, अच्छे मैनेजमेंट के साथ में जुड़ करके काम करता है, वही आगे बढ़ जाता है। और फिर लोगों के बीच में एक उदाहरण प्रस्तुत हो जाता है कि भाई ये देखिए दुकान थी और साल 2 साल 3 साल में ही दुकान ने काफी उन्नत कर ली है और बहुत आगे बढ़ गए हैं। और भैया भी अपनी तरफ से, क्योंकि पेट के लिए सब लोग हैं, दुकान है, मूल्य भी आपको देना पड़ेगा, मूल्य भैया भी लेंगे, लेकिन मूल्य जो है अब क्या होगा, एनकोस के बाद में जुड़ करके सभी किसान साथियों के बीच में जो भी उत्पाद मिलेंगे उनके मूल्य की भी निर्धारणता सुनिश्चित हो जाएगी कि अब आपको कोई भी दवा लेनी है, जिंक लेना है, सल्फर लेना है या कुछ भी फर्टिलाइजर वगैरह लेने हैं, तो वो अधिक मूल्य में, बढ़े हुए मूल्य में आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि अभी तक तो स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार हो रहा था, लेकिन अब एनकोस जो है, एनकोस अपने अनुबंधों के साथ में जुड़ करके काम करेगा, आपके साथ में भी और भैया के साथ में भी। तो पूरी तरह से आप लोगों को आश्वासित किया जाता है कि जो चीजें भी अब यहाँ पे होंगी और जो चीजें आप लोग पाएंगे वो पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगी। आपके तरफ में जो भी परामर्श मिलेंगे, आपके नंबर भैया के माध्यम से कंपनी के पास पहुंचेंगे। नियमित सप्ताह में 1 बार 2 बार आपको फोन आएंगे कि आपकी फसल में किस प्रकार से क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या आवश्यकता है। क्योंकि कंपनी आपके ही क्षेत्र में नहीं, आपके जिले में नहीं, विभिन्न प्रकार के जिले में काम कर रही, कम से कम 20-25 जिले जो अगल बगल के उनमें एनकोस काम कर रही है और यूपी को छोड़ करके भी एनकोस काम कर रही है। तो चारों तरफ जो हम लोगों को जानकारियां मिल जाती हैं, वो जानकारियां एक साधारण किसान को मिलना संभव नहीं हो पाता। तो हम लोगों को पता चल जाता है कि इस समय ये रोग किसी क्षेत्र में आया हुआ है, रोग आया है या कीट आया है, तो उसके लिए हमें भी पहले सजग हो जाना है। जब तक हम सचेत नहीं होंगे, और बाद में होने से मतलब ही क्या रहा, पहले हम सचेत हो जाएंगे, उसका नियंत्रण हम लोग खोज लेंगे, हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। जब हमारी फसल सुरक्षित रहेगी तो हमें उत्पादन भी अधिक मिलेगा। तो अपने उत्पाद को भी गुणवत्तापूर्ण करने के लिए एनकोस आपके साथ में हाथ से हाथ मिला करके खड़ा है, कंधे से कंधे मिला करके खड़ा है और कदम से कदम मिला करके एनकोस आपके साथ चलेगा और आपको आपके क्षेत्र में सभी प्रकार की कृषि संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। चाहे वो किसी तरह की मशीनरी हो, चाहे वो किसी तरह के बीज हो, चाहे वो किसी तरह की शिक्षा में हो, ये सारी चीजें आपको एनकोस यहाँ पे भैया के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। जो चीजें आपको लगता हो कि हमें और कुछ एनकोस से चाहिए, वो आप सीधा भैया को बता सकते हैं। अपना नंबर नोट करा दीजिएगा, वो नंबर हम लोगों के पास आ जाएगा। फिर निरंतर हमारे फोन आते रहेंगे, फोन पे भी आप हम लोगों से मिल करके अपनी बात बता करके अपने जो चीजों की आवश्यकता है, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जाएंगे कि मिट्टी का नमूना कैसे लेना है, और जिन साथियों के पास में मोबाइल नहीं है तो उनके लिए भी मैं एक चर्चा करना चाहता हूं कि एक बार थोड़ा सा ओरल ऐसे बता देता हूं कि मिट्टी का नमूना किस प्रकार से लेना है, क्योंकि नमूना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सही ढंग से अपना नमूना नहीं लेते हैं तो आपकी मिट्टी का जो परिणाम है वो सही नहीं आएगा। ये बात सही है कि नहीं है? अगर सही नमूना नहीं होगा तो जो परिणाम है सही कहाँ से आएंगे, नहीं आएगा ना। तो मिट्टी का नमूना लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने खेत के चारों तरफ जो आपकी मेड़ होती है, मेड़ से 1 लग का मतलब है कि लगभग 8 से 10 फीट खेत के अंदर की आपको चारों मेड़ों से 8 से 10 फीट खेत के अंदर की एक गड्ढा खोदना है। और वो गड्ढा किस प्रकार से होना चाहिए? गड्ढा होना चाहिए वी आकार का, इस तरह से वी आकार का गड्ढा आपको खोदना है। ये बात ध्यान रखिएगा, वी आकार का गड्ढा खोदिए। गड्ढा 8 इंच गहरा होना चाहिए। और वो गड्ढा जो है, जब गड्ढा आप खोद लेंगे तो गड्ढे की पूरी मिट्टी हटा दीजिए। गड्ढे की आप पूरी मिट्टी को हटा करके बाहर कर दीजिए, खेत में डाल दीजिए। और फिर क्या करना है, जो वी आकार का गड्ढा खोदेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक खुरपे से आपको पतली सी मिट्टी काटनी है, ऊपर से नीचे तक। वो उस गड्ढे में गिर जाएगी, वो मिट्टी उठा लीजिए। इस तरह से आपको चारों गड्ढों से और बीच से वी आकार का काट करके आपको मिट्टी निकालनी है। और उस मिट्टी को क्या करना है, आपको एक पेपर पे, पन्नी पे, त्रिपाल पे, बोरे पे डाल करके मिला लीजिए। 5 गड्ढे हो गए ना, चारों मेड़ के पास का और एक बीच का, 5 गड्ढे हो गए। 5 गड्ढों की मिट्टी को मिला लीजिए। मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, उन मिट्टी को आपको मिला करके और हाथ से इस तरह से बराबर कर दीजिए। बराबर करने के बाद में उसमें
उंगली से एक धन का निशान बना दीजिए। धन का जब निशान बनाएंगे तो उसका वो 4 भाग में आपकी मिट्टी बराबर विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 3 खाने की मिट्टी निकाल करके खेत में मिला दीजिए, फिर से खेत में डाल दीजिए और 1 खाने की मिट्टी को आपको लेना है और साफ सुथरी पन्नी में या साफ सुथरे कागज में उसको रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह की कोई भी पन्नी मिल गई या किसी कोई दुकान से ले लिया विभिन्न प्रकार की पन्नी जिसमें कुछ भी पहले से पैक रहा हो, उसको नहीं प्रयोग करना है। एक कपड़े के टुकड़े में बांध लीजिए या कोई नई साफ पन्नी में ले लीजिए और वो नमूना आपका परीक्षण के लिए तैयार हो गया है। वो नमूना फिर आप जब लेके आएंगे तो ये मशीन है एनकोश जो है आपके इस सेंटर पे ये मशीन रखेगा। इस मशीन पे यहाँ पे आपकी मिट्टी भरी जाएगी। कितनी मिट्टी की जरूरत है? इतनी मिट्टी की जरूरत है, मुश्किल से 1 मुट्ठी भी नहीं लगेगी। और क्या ये काम कैसे करती है? इसमें जब नमूना आपका भरा जाएगा तो देखिए ये लेजर लगे हुए हैं। इस लेजर को जब इसमें मिट्टी का नमूना डाल के बंद कर दिया जाएगा फिर मशीन ऑपरेट होने लगेगी। जब मशीन ऑपरेट होगी तो इस तरह से इसमें आपकी रिपोर्ट निकल आएगी। फिर आपको जो है यहाँ दुकान से और ट्रस्ट एक्सपर्ट जो आपके बीच में आएंगे वो आपका क्या करेंगे कि इस तरह से ये आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। देखिए इसमें लिखा हुआ है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसमें आपका नाम, आपके खेत का नंबर, आपका गांव, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, ये सारी चीजें लिख करके आपके खेत का भी नाम लिख दिया जाएगा। जैसे लोग कहते नहीं है भगवा के पास का है, कुआं के पास का है, ऊपर आर है, नदिया के पार का है, इस तरह से लोग अपने खेत का नाम रखते हैं। तो आपके खेत के नाम को भी इसमें लिखा जाएगा ताकि आपको ये पता रह सके कि ये हमारा नमूना किस जगह का है। नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चल पाता नमूना कहाँ का है, किस प्रकार का है। जब नमूना पता नहीं चलता है तो फिर भूल जाते हैं, क्योंकि खेत तो कई हैं, छोटे छोटे टुकड़े या बड़े बड़े टुकड़े 2 3 4 हैं। हमने किसका परीक्षण कराया, किसका नहीं कराया। फिर इसमें देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ऑर्गेनिक कार्बन, क्ले कंटेंट, ये सारी चीजें आपको इसमें बता दी जाती हैं। लगभग 8 प्रकार की चीजें आपके खेत की बताई जाती हैं। आपको बता दिया जाएगा, जैसे ही जांच कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा हमारे खेत में यूरिया ज्यादा है कि यूरिया कम है। खेत में तो मिट्टी में यूरिया बहुत ज्यादा है और हम दौड़ रहे हैं लाइन लगा करके यूरिया लेने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है। जरूरत आपके खेत में है पोटास की और डाल दें यूरिया, कैसे बात बनेगी? थाली में आपके कम हो गई है सब्जी और ला करके हम रोटी फिर से रख दें तो क्या वो रोटी खाने में मजा आएगी? नहीं आएगी ना भाई। जो सब्जी कम हुई है तो सब्जी ही देनी पड़ेगी ना, या दाल कम हुई तो दाल ही देनी पड़ेगी। या थाली में रोटी कम हो गई और दे दिया हमने दाल, और तो दाल का क्या करेंगे आप? उसी प्रकार में मिट्टी का भी यही कहना है कि जो पोषक तत्व कम है उन पोषक तत्वों की पूर्ति है तो वो पोषक तत्व उस फसल में दिए जाए, तभी तो मृदा स्वस्थ होगी। जब माँ स्वस्थ होगी तभी तो उससे जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो भी स्वस्थ होगी। भैंस गाय आपकी बीमार है तो क्या बच्चा अच्छा देगी? नहीं देगी ना। तो जब तक माँ कमजोर होगी तो उससे आप कितनी भी लागत लगा लीजिए, उसे उत्पादित अच्छा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें अच्छे उत्पादन को लेने के लिए अपनी माँ को स्वस्थ करना होगा, अपनी मिट्टी को स्वस्थ करना होगा। और वो होगा कैसे? उसका परीक्षण कराना पड़ेगा, पता तो चले ना क्या कमी है। कमी है डीएपी की, डाले नाइट्रोजन, यूरिया, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो ये जो मृदा जांच की पहल है एनकोश के द्वारा यहाँ की गई, सही है? कितने लोग सहमत है? ये ठीक है काम, ऐसा होना चाहिए, पहले होना चाहिए था। लेकिन अब आके गेहूं की फसल में, आलू की फसल में जब जागे तभी सवेरा। तो आज हम लोग जागे हुए हैं, एनकोश की टीम यहाँ आई है, आपके साथ ने पहल की है, एनकोश ने ये सेंटर खोल रखा है। इस सेंटर से अब आपको कृषि संबंधित सारी चीजें समय आपको मिलती रहेंगी। अब आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। अब एक ही जगह आपकी हो गई है। आपको छोटी छोटी जो भी मशीनें चाहिए, चाहे दवा डालने की मशीन हो, चाहे खेत निराई करने की मशीन हो, चाहे बीज बुआई करने की मशीन हो, जो मशीनें हाथ से चलने वाली हैं वो सारी मशीनें आपको मिलेंगी। मक्का गाड़ने की मशीन हो, मटर गाड़ने की मशीन हो, चना बोने की मशीन हो, सरसों बोने की मशीन हो, ये सारी चीजें आपको ये मशीनें यहाँ उपलब्ध होंगी।
स्प्रे करने के लिए आपको सुविधाएं मिलेंगी। और भी साथ में एनकोश के साथ जुड़े हुए किसान साथियों को ड्रोन की भी सुविधा मिलेगी। आप लोग ड्रोन से भी डालिए फसल में अपनी दवाएं। खेत के रिस्क नहीं लेना है, खेत की मेड़ पे नहीं जाना है। अब आप खेत से दूर खड़े हैं, ड्रोन में दवा डाल दी, ड्रोन उड़ करके ऊपर से गया और आपकी फसल में, आपके खेत में उसने दवा का छिड़काव कर दिया। चाहे आपको लिक्विड में खाद डलवानी हो, या लिक्विड DAP हो, या लिक्विड यूरिया हो, लिक्विड पोटाश हो, लिक्विड जिंक हो, ये सारी चीजें डलवानी हो, या फिर आपको कोई भी दवा डलवानी हो, कोई कीट लग गया हो उसके लिए कोई दवा डलवानी हो, या फिर आपके खेत में कोई भी खरपतवार नाशी डलवाना हो, ये सारी चीजें इसी सेंटर से ड्रोन से भी सुविधा आपको मिलेगी। क्या ये पहल एनकोश की ठीक है? आप सभी सहमत हैं? ऐसा होना चाहिए। तकनीकी के साथ में जुड़ना है, एनकोश के साथ में जुड़ना है, सभी लोग जुड़ेंगे। सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि एनकोश के साथ में जुड़ करके आप लोगों ने यहाँ पे जो सहयोग किया, यहाँ इतनी धूप में आप लोग आए और इस सेंटर के साथ में जुड़ करके एनकोश के साथ कदम से कदम मिला करके जुड़ने के लिए, चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार।